श्री विष्णु पुराण कथा। इस विष्णु पुराण में संसार का हर सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस विष्णु पुराण में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान आप सबको मिलेगा। विष्णु पुराण अध्याय 5 श्लोक 23। काल्यवन का जन्म। वह मथुरा के विरुद्ध आगे बढ़ा। कृष्ण ने द्वारका का निर्माण किया और वहां यादव जनजाति को भेजा। वह काल्यवन को मुचुकुंद की गुफा में ले गए। बाद वाला जाग गया, यवन राजा को भस्म कर दिया और कृष्ण की स्तुति की। पाराशर शायल ने गौशाला में गार्ग्य को ब्राह्मण कहा, नपुंसक कहा। यादवों की सभा में वे सभी हंसे, जिस पर वह बहुत आहत हुआ और पश्चिमी समुद्र के तट पर चला गया, जहां उसने एक पुत्र प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, जो यदु जनजाति के लिए एक आतंक बन गया। महादेव को प्रसन्न करने और 12 वर्षों तक लोहे की रेत पर रहने के बाद देवता अंततः उनसे प्रसन्न हुए और उन्हें वांछित वरदान दिया। यवनों का राजा, जो निसंतान था, गार्ग्य का मित्र बन गया और बाद में उसकी पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो मधुमक्खी के समान काला था और इसलिए उसे काल्यवन कहा गया। यवन राजा ने अपने पुत्र को, जिसकी छाती वज्र के बिंदु के समान कठोर थी, सिंहासन पर बिठाया और जंगल में चला गया। अपनी शक्ति के दम से अभिभूत होकर काल्यवन ने नारद से मांग की कि वे पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली नायक हों, जिस पर ऋषि ने उत्तर दिया, यादव। तदनुसार काल्यवन ने असंख्य मलेच्छों और बर्बर लोगों को इकट्ठा किया और हाथियों, घुड़सवार सेना, रथों और पैदल सेना के विशाल हथियारों के साथ मथुरा और यादवों के खिलाफ अधीरता से आगे बढ़े। हर दिन उस जानवर को थका देता है जो उसे ले जाता है, लेकिन खुद थकान के प्रति बेसुध रहता है। जब कृष्ण को उनके दृष्टिकोण के बारे में पता चला, तो उन्होंने सोचा कि यदि यादवों ने यवनों का सामना किया तो वे संघर्ष से इतने कमजोर हो जाएंगे कि मगध के राजा द्वारा उन पर विजय प्राप्त की जाएगी। मगध के साथ युद्ध से उनकी शक्ति बहुत कम हो गई थी, जबकि काल्यवन की शक्ति अखंड थी और इसलिए शत्रु विजयी हो सकता है। इस प्रकार यादवों को दोहरे खतरे का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने यदु जनजाति के लिए एक गढ़ बनाने का संकल्प लिया, जिसे आसानी से नहीं लिया जाना चाहिए, जिसकी रक्षा स्त्रियां भी कर सके और जिससे वृष्णि के घर के नायक सुरक्षित रहें, जिसमें यादवों के पुरुष लड़ाकों को कोई खतरा नहीं होना चाहिए, भले ही वह खुद नशे में हो या लापरवाह हो, सो रहा हो या विदेश में हो। इस प्रकार विचार करते हुए कृष्ण ने समुद्र से 12 फरलांग की जगह मांगी और वहां उन्होंने द्वारका शहर का निर्माण किया, जो ऊंची प्राचीरों से सुरक्षित था और बगीचों और पानी के जलाशयों से सुशोभित था, घरों और इमारतों से भरा हुआ था और इंद्र की राजधानी के रूप में शानदार था अमरावती। उधर जनार्दन ने मथुरा के निवासियों को पकड़ लिया और फिर उस शहर में काल्यवन के आने की प्रतीक्षा की। जब शत्रु सेना ने मथुरा के चारों ओर डेरा डाल दिया, तो कृष्ण निहत्थे आगे बढ़े और यवन राजा को देखा। महाबाहु काल्यवन ने वासुदेव को पहचान कर उनका पीछा किया, जिस पर पूर्ण तपस्वियों के विचार हावी नहीं हो सकते। इस प्रकार पीछा करते हुए कृष्ण एक बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए, जहां मनुष्यों के राजा मुचुकुंद सो रहे थे। उतावले यवन ने गुफा में प्रवेश किया और वहां एक आदमी को सोते हुए देखा। यह अनुमान लगाया कि यह कृष्ण ही होंगे और उसे लात मार दी, जिस पर मुचुकुंद जाग गए और उस पर क्रोध भरी दृष्टि डालते हुए यवन तुरंत भस्म हो गए और राख में बदल गए। देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध में मुचुकुंद ने पहले राक्षसों की हार में योगदान दिया था और नींद से उबरने के बाद उसने देवताओं से वरदान मांगा कि वह लंबे समय तक विश्राम का आनंद उठाए, लंबी और गहरी नींद सोए। देवताओं ने कहा, और जो कोई तुम्हें परेशान करेगा वह तुरंत तुम्हारे शरीर से निकलने वाली आग से जलकर भस्म हो जाएगा। अधर्मी यवन को जलाकर और मधु के शत्रु को देखकर मुचुकुंद ने उससे पूछा कि वह कौन है। मैं पैदा हुआ हूँ, उन्होंने उत्तर दिया, चंद्रवंश में, यदु के गोत्र में और वासुदेव का पुत्र हूँ। मुचुकुंद बूढ़े गर्भ की भविष्यवाणी को याद करते हुए सभी के स्वामी हरि के सामने गिर पड़े और कहा, हे परम प्रभु, आप विष्णु के अंश माने जाते हैं, क्योंकि गर्ग ने बहुत पहले कहा था कि 28वें द्वापर युग के अंत में हरि यदु के कुल में जन्म लेंगे। निसंदेह आप ही मानव जाति के हितैषी हैं। तेरी महिमा के कारण मैं सह नहीं सकता। तेरे शब्द वर्षा के बादल की गुनगुनाहट से भी अधिक गहरे हैं और तेरे पैरों के दबाव से पृथ्वी नीचे धंस जाती है। जिस प्रकार देवताओं और राक्षसों के युद्ध में असुर मेरे तेज को सहन करने में असमर्थ थे, उसी प्रकार मैं भी आपके तेज को सहन करने में असमर्थ हूँ। केवल आप ही संसार को प्रकाशित करने वाले प्रत्येक जीवित प्राणी के आश्रय हैं। हे तू, जो सब संकटों का निवारण करता है, मुझ पर अनुग्रह कर और जो कुछ बुरा है उसे मुझसे दूर कर।
आप महासागर, पर्वत, नदियाँ, वन हैं। आप पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि हैं। आप मन, बुद्धि, अविकसित सिद्धांत, महत्वपूर्ण वायु हैं। जीवन का स्वामी आत्मा, वह सब जो आत्मा से परे है, सर्वव्यापी, जन्म के उतार चढ़ाव से मुक्ति, समझदार गुणों, ध्वनि और इसी तरह से रहित, अविनाशी, अपरिमेय, अविनाशी, न बढ़ने वाला और न घटने वाला। आप ही वह ब्रह्म है जिसका आदि या अंत नहीं है। आपसे अमर, पूर्वज, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, सिद्ध, स्वर्ग की अप्सराएं, मनुष्य, पशु, पक्षी, हिरण, सरीसृप और सभी वनस्पति जगत आगे बढ़ते हैं। और जो कुछ था, यह होगा, यह अब है, चल या स्थिर है। वह सब जो नाकार है या आकार वाला है, वह सब जो सूक्ष्म, स्थूल, स्थिर या जंगम है। हे जगत की रचयिता, तुम ही हो और तेरे सिवा कुछ भी नहीं है। हे भगवान, मैं सांसारिक अस्तित्व के चक्र में हमेशा के लिए घूमता रहा हूँ और पीड़ा की 3 श्रेणियों को सहन किया है और कुछ भी आराम नहीं है। मैंने दुख को सुख समझ लिया है, जैसे उमस भरी भाप को पानी का तालाब समझ लिया है, और उनके आनंद से मुझे दुख के सिवा कुछ न मिला। पृथ्वी, प्रभुत्व, शक्तियाँ, खजाने, मित्र, बच्चे, पत्नी, आश्रित, इंद्रिय की सभी वस्तुएं मैंने ये सोचकर अपने पास रख ली हैं कि ये सुख के स्रोत हैं, परंतु मैंने पाया कि हे प्रभु, उनके परिवर्तनशील स्वभाव में वे झुंझलाहट के अलावा और कुछ नहीं थे। स्वयं देवता यद्यपि स्वर्ग में ऊंचे थे, फिर भी उन्हें मेरे गठबंधन की आवश्यकता थी। तो फिर शाश्वत विश्राम कहाँ है? हे परम देवता, जो समस्त लोगों के मूल हैं, आपकी आराधना किए बिना कौन उस विश्राम को प्राप्त करेगा जो सदैव बना रहता है? आपके भ्रम से मोहित और आपके स्वभाव से अनभिज्ञ मनुष्य जन्म, मृत्यु और दुर्बलता के विभिन्न द्वंद्वों को भुगतने के बाद भूतों के राजा के रूप को देखते हैं और नरक में भयानक यातनाएं भोगते हैं, जो उनके कर्मों का फल है। इंद्रिय विषयों में आसक्त होकर मैं तेरे भ्रम के द्वारा स्वार्थ और अहंकार के भावर में घूमता रहता हूँ, और इसलिए मैं अपने अंतिम आश्रय के रूप में आपके पास आता हूँ। आपके लिए जो सभी प्रकार की श्रद्धांजलि के योग्य स्वामी हैं, जिनके अलावा दुनिया में मेरे विश्वास के लिए पश्चाताप से पीड़ित मेरे मन के लिए कोई अन्य आश्रय नहीं है, और आनंद की पूर्णता, सभी अस्तित्व से मुक्ति की इच्छा रखता है। इस चैनल पर सभी वेदों का ज्ञान मिलेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।